जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प कलम सुन रहे थे कि भाव मग्न पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज रस सिक्त स्वर में इतना ही कह पाए, आपकी उपस्थिति से दुर्लभ दर्शन भी सहज सुलभ है। बस आप सदा सर्वदा इसी प्रकार से दर्शन देते रहें। बाबा के ध्यान में आया कि महाराज जी को भी प्रातःकालीन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होना शेष है। अतः बाबा ने महाराज जी को ले जाने के लिए ठाकुर श्री घनश्याम दास जी से कहा। ठाकुर जी ने भी बड़े भाव से बाबा को प्रणाम किया। महाराज जी ने बाबा को पुष्प माला पहनाई जो वे अपने साथ ले आए थे। इसके बाद उन्होंने बाबा पर पुष्प वर्षा की। ठाकुर जी ने भी पुष्प माला पहनाई। इसके बाद ठाकुर जी महाराज जी को अपने साथ ले गए। बाबा बैठे बैठे महाराज जी द्वारा प्रदत्त पुष्पमाला को कभी अपनी आंखों से और कभी अपने मस्तक से लगाते। थोड़ी देर बाद ही बाबा की परिक्रमा का समय हो गया। आजकल प्रतिदिन ही परिक्रमा पथ का तथा श्री गिरिराज जी का पुष्पों से सुंदर श्रृंगार होता है। वाटिका की श्रद्धालु बहनें ही परस्पर में हिल मिल करके इस श्रृंगार सेवा को संपन्न करती हैं। ऐसा लगता है मानो उन बहनों का श्रद्धा पूरित सुंदर मन ही सुमनों के रूप में श्री गिरिराज जी की शोभा बढ़ा रहा है और परिक्रमा पथ का सुंदर आच्छादन बना हुआ है। श्री महाराज जी ने पधार करके परिक्रमा स्थली में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। श्री राधाष्टमी महोत्सव के कारण अनेक भक्तगण दूर दूर स्थानों से आए हैं। समाधि परिसर इन भक्तों से भरा हुआ है। भीड़ है पर साथ ही पूर्ण शांति भी है। परिक्रमा के लिए बाबा ने परिक्रमा स्थली में प्रवेश किया। बाबा ने खड़े खड़े श्री गिरिराज जी की वंदना की और तदुपरांत आरंभ कर दी उन्होंने परिक्रमा। श्री हरिवल्लभ जी श्री महाराज जी के बगल में बैठे हुए हैं और अपने सुमधुर कंठ से पद गान कर रहे हैं। परिक्रमा लगाते लगाते जब भी बाबा श्री हरिवल्लभ जी के पास आते हैं, श्री हरिवल्लभ जी के साथ साथ आलापचारी करते हैं तथा उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं। यह बात केवल एक बार की नहीं अपितु बार बार की बात है कि परिक्रमा लगाते लगाते बाबा ज्यों ही श्री हरिवल्लभ जी के सामने आते हैं त्यों ही बाबा उनके साथ साथ गायन करने लगते हैं। पिछले दिनों बाबा प्रतिदिन ही मौन रहते हुए चुपचाप परिक्रमा लगाया करते थे, पर आज तो बहुत ही प्रसन्न वदन है और बहुत ही बहिर्मुख हैं। आज बाबा बड़ी उमंग में हैं, अपितु बहुत ही बह रहे हैं। वे गा रहे हैं श्री हरिवल्लभ जी के साथ साथ, परंतु वस्तुतः सच बात यह है कि वे आमोदित आह्लादित करना चाह रहे हैं समीपस्थ श्री महाराज जी को। श्री हरिवल्लभ जी के साथ उमंग भरे मन से बाबा को गाते हुए देखकर मुझे तो रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक पद मन ही मन स्फुरित होने लगा। नाचत मोरनी संग श्याम मुदित श्याम ही रिझावत। नाचत मोरनी संग श्याम मुदित श्यामा ही रिजावत। जो परिक्रमा प्रतिदिन आधा घंटा में पूर्ण हुआ करती थी, आज उसमें 1.5 घंटा से भी अधिक लग गया। बाबा के इस उच्छलित उल्लास की मनोहारिणी छवि प्रायः सदा ही न्यून अधिक रूप में परिक्रमा के समय देखने को मिल जाती। बस एक दिन दिखलाई नहीं दी, श्री राधाष्टमी महोत्सव के दिन। आज श्री राधाष्टमी के दिन बाबा कहाँ हैं यह वे जाने, पर वे हैं बड़े गंभीर। परिक्रमा के समय श्री हरिवल्लभ जी ने श्री राधा प्राकट्य के एवं बधाई के पद गाए। वृंदावन की रास मंडली के स्वामी द्वय श्री राम शर्मा जी और श्री फतेह कृष्ण शर्मा जी भी इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। श्री राम जी तथा श्री फतेह कृष्ण जी यथा अवसर श्री हरिवल्लभ जी को पद गान में सहयोग दे रहे हैं। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भक्तगण महोत्सव पंडाल में जाने की तैयारी में लग गए। श्री राधाष्टमी महोत्सव के बाद भी जब तक महाराज जी गीता वाटिका में विराजित रहे, परिक्रमा का यह उमंग उल्लास सदा बना रहा। श्री हरिवल्लभ जी का समय उचित गायन परिक्रमा के राग रंग को और भी गहरा बना देता। परिक्रमा के समय कई बार ऐसा होता कि महाराज जी बाबा को कभी पुष्पमाला पहनाते, कभी उनके कर पल्लव पर पाटल पुष्प रखते और कभी दोनों करते। एक बार श्री महाराज जी जब पुष्पमाला पहना रहे थे, तभी गाए जाते हुए पद को रोककर
बीच में ही एक नवीन पद श्री हरिवल्लभ जी ने गाना आरंभ कर दिया। ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करी मानो, जन्म सुफल करी मानो। महाराज जी जिस पुष्पमाला को पहनाते, उस पुष्पमाला की लटकन को बाबा अपने वक्षस्थल से लगाते, अपने मस्तक से लगाते और अपने नेत्रों से लगाते। इसके बाद उस पुष्पमाला को अपने गले में से उतारकर अपने दाहिने हाथ की कलाई में वलयाकार लपेट लेते। एक अन्य दिवस की घटना है। अपने गले से पुष्पमाला को उतारकर ज्यों ही बाबा ने अपनी कलाई में वलयाकार लपेटा, त्यों ही उनके शरीरातीत, लोकातीत, त्रिगुणातीत, महाशुद्ध सत्व में दिव्य स्वरूप की स्मृति से भावित हुए श्री वल्लभ जी गा पड़े। बनीरी तेरे चारी चारी चूरी करनी, कंठसरी दुलरी हिरनी की नासा मुक्ता ढरनी। एक दिन महाराज जी बाबा को पाटल पुष्प प्रदान कर रहे थे। उस समय उनकी भावमय मुद्रा को देखकर श्री हरिवल्लभ जी गाने लगे। चतुर कछु नैनन में बतरात, वृंदावन हित रूप रसिक पिया, यह छवि ही न समात। श्री हरिवल्लभ जी जिन पंक्तियों को गाते, प्रसंग अनुरोध से उनमें अर्थ गंभीर रहता। पद की पंक्ति का अर्थ कुछ और होता था और उस अर्थ का भी अर्थ कुछ और ही होता था, तथा इस और ही और में एक लोकोत्तर स्तर के भाव उच्छलन की अद्भुत सृष्टि हो जाती थी। इस प्रकार के रसमय प्रसंग नित्य ही देखने सुनने में मिल जाते थे। अभी तो कई मधुर प्रसंग ध्यान में आ रहे हैं, किंतु परिक्रमा के एक और प्रसंग को लिखकर इस पत्र को समाप्त करना उचित समझ रहा हूँ। एक दिन संभवतः अश्विन कृष्ण एकादशी को परिक्रमा में श्री हरिवल्लभ जी ने दान लीला का प्रसंग छेड़ दिया। श्री रसिक राय जू द्वारा रचित गोवर्धन की शिखरते मोहन दीनी है टेर, इस लंबे पद को वे गाने लगे। इस पद में वर्णित लीला बाबा के लिए बहुत अधिक भावोद्दीपन का कार्य करती है। उद्दीपित भावों की प्रबलता के कारण बाबा आज बहुत गंभीर हैं। आज बाबा यंत्रवत परिक्रमा पथ पर चल रहे हैं। बाबा की मुखाकृति बतला रही है, आज वे गहरे रूप से अंतर्मुख हैं। परिक्रमा नियम के पूर्ण होने पर बाबा अपनी कुटिया पर गए। साथ में हैं ठाकुर जी भी। भाव के किंचित शमित होने पर ठाकुर जी से बाबा ने कहा, इस पद में जो जो वर्णित हुआ है उसे श्री रसिक राय जी ने प्रत्यक्ष देखकर लिखा है। वे स्वयं ही पद के अंत में कहते हैं, निरखत लीला रसिक जू, जहां दान मान की ठोर। ब्रज भूमि के इन प्रत्यक्ष लीलादर्शी संतों की कितनी कृपा है कि जो इन अचिंत्य अगम्य लीलाओं को सरस रीति से वर्णन करके हम लोगों को सहज सुलभ करा रहे हैं। फिर ठाकुर जी से भगवत लीला की अचिंत्य अगम्यता की बात चल पड़ी और बाबा अपना एक स्वदृष्ट लीला का वर्णन करते हुए कहने लगे, बड़ी सरस और बड़ी मधुर लीलाओं की बात एक बार एक किनारे रख दो। पूतना लीला की ही बात लो। पूतना लीला को लीला चिंतन की दृष्टि से प्रायः कोई वर्णन नहीं मानता, परंतु किसी अकारण कृपा के फलस्वरूप मेरे समक्ष पूतना लीला जिस प्रकार से आविर्भूत हुई उसका वर्णन किस प्रकार करूं। जब निशाचरी पूतना नील सुंदर शिशु को अपने वक्षस्थल से लिए लिए उड़ चली, उस समय गोपियों में हाहाकार मच गया। सब एक साथ चित्कार कर पड़ी। यशोदा मैया तो तत्काल मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूतना के साथ साथ गोपियां दौड़ पड़ी। एक नहीं, दौड़ पड़ी सबकी सब। पूतना उड़ रही थी ऊपर आकाश में और गोपियां दौड़ रही थीं नीचे पृथ्वी पर। गोपियों की दृष्टि पथ पर नहीं, नभ में थी। नभ में पूतना के वक्षस्थल से चिपके हुए नील सुंदर शिशु पर। क्या आकाश की ओर दृष्टि होने से दौड़ती हुई गोपियां नंदगांव के भवनों से टकरा गईं? क्या वन की लताओं ने, वृक्षों ने गोपियों के मार्ग में अवरोध उपस्थित किया? नहीं, कदापि नहीं। वे भवन, वे विटप, वे वल्लरियां जड़ थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण लीला में सहयोग देने के लिए उन सब ने जड़ आवरण वर्ण कर रखा है। वहाँ के जड़ चेतन स्थावर जंगम, वहाँ की संपूर्ण प्रकृति चिन्मय है। उन सब ने स्वतः ही दौड़ती भागती सभी गोपियों को अवकाश दे दिया, मार्ग दे दिया। मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न हो। वे सभी यथा आवश्यकता सिमट गए, संकुचित हो गए, सीधे हो गए। यही बात काल को लेकर है। यह कभी संभव ही नहीं कि यातुधानी पूतना
कि उड़ने की गति के समान गति से गोपियां दौड़ सकें, परंतु काल भी संकुचित हो गया और पूतना के गिरने के साथ साथ ही गोपियां वहां पहुंच गई। और वह सलोना शिशु भी कितना भावग्राही है। सभी की सभी गोपियों की भीषण अंतर्वेदना को उसने अनुभव किया। किसी एक ने नहीं, सारी गोपियों ने अलग अलग ही यही अनुभव किया कि पूतना के वक्षस्थल से लाला को मैंने ही उठाया है और मैंने ही लाकर मूर्छित यशोदा की गोद में दिया है, जिससे यशोदा के कंठगत प्राणों की रक्षा हो सकी। वहाँ के चिन्मय भवनों की, वनों की, बीथियों की, वृक्षों की, वल्लरियों की, वामांगनाओं की मति रति गति हम साधारण जनों के लिए अगम्य है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है। पूतना लीला का वर्णन करते समय बाबा की जो भाव विभोरता थी वह अवर्णनीय ही है। यह सब देख सुन करके मेरे मन में एक विचार उठता है। अन्यों की नहीं, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ। एक और हैं ऐसे बाबा और दूसरी ओर हूँ मैं अति अयोग्य पात्र। ऐसे मुझ अयोग्य को भी उनका आश्रय मिला हुआ है। न जाने कैसे मुझ अयोग्य के लिए यह सौभाग्य उदित हो गया। यह सब ऐसा ही है मानो पाव नार की हरि पद जैसे। यहाँ की सभी बहनों एवं बंधुओं के प्रणाम आप स्वीकार करें। भगवान श्री गिरिराज जी को साष्टांग सादर प्रणाम। आपका बालक राधेश्याम बंका। जय श्री राधे।